So hello students, in this video we are going to talk about common phrasal verbs with take. अगर आपने मेरी एक और वीडियो देखी है जो कि कॉमन फ्रेजल वर्ब्स पे है तो वो था कम के साथ, मतलब फ्रेजल वर्ब्स जो कम के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं उस पे वो वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आई वुड रिकमेंड यू टू गो बैक एंड प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। एंड जो आज हम बात करने वाले हैं वो उन फ्रेजल वर्ब्स की जो टेक के साथ यूटिलाइज होते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैं वीडियो क्यों कवर कर रही हूँ, इसका एक मीनिंग है, इसका एक रेलिवेंस है। क्यों? क्योंकि जब हम टेक ऑफ, टेक आफ्टर ऐसे वर्ड्स देखते हैं ना अपनी डेली लाइफ में तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है, या अगर ये चीज हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों का इन अ नटशेल आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्रक्स टुडे। एंड आज के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको कोई कहता है टेक ऑफ, कोई कहता है टेक आफ्टर, तो आपको पता होगा कि टेक ऑफ का मतलब क्या है, टेक आफ्टर का मतलब क्या है, टेक अलोंग का मतलब क्या है। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, जो पहले ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो देखते आ रहे होंगे, मैं रोज सुबह शाम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। काफी मेहनत लगती है, तो अगर आप लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कॉमन फ्रेजल वर्ब्स विद टेक की। The first one is take off. Take off is the opposite of to put on, यानी कुछ पहनना, और उसका ऑपोजिट क्या है? Take off. So to put on का ऑपोजिट क्या हुआ? Take off. This is the act of removing clothing or jewelry. कपड़े उतारना या ज्वेलरी उतारने के लिए भी हम क्या कह सकते हैं? Take off. And if an aircraft, bird or insect takes off, है ना, leaves the ground and begins to fly, then you can also say take off. So examples are, because I always believe in applied learning, है ना, अगर आप किसी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को आप देख रहे हैं और उससे रिलेटेड आप सेंटेंस देखते हैं, उसको मतलब जानते हैं कि ओके ये इस सेंटेंस में ऐसे यूटिलाइज किया गया है और मैं भी इस चीज को ऐसे यूटिलाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब आपको चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए आप मेरे सारे वीडियोस में देखेंगे कि मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैक्सिमम चीजें समझाने की कोशिश की है। चलिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर फॉर टेक ऑफ इज आई ऑलवेज टेक ऑफ माई वॉच बिफोर आई वॉश माई हैंड्स। मैं हमेशा अपनी वॉच को उतार देती हूं हाथ धोने से पहले। Remember to take off your raincoat when you enter the room. रूम में एंटर करने से पहले अपना रेनकोट उतारना ना भूलें, है ना। रिमेंबर टू, याद रखना है, टू टेक ऑफ योर रेनकोट। हरी अप, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 20 मिनट्स, है ना। तो प्लेन विल टेक ऑफ मतलब plane will begin to fly and it will leave the ground in 20 minutes. Another example, take out. As I had spoken initially about different kinds of phrasal verbs, so the first one that we discussed was take off, and the next one is take out. So take out means to bring something out, right? Or to remove something from its place. That means to take out. Now, if you're taking someone to a place like a cinema hall or a restaurant, and usually you pay for them, in that case, you can also utilize take out. So, those who might be dating, so they might be taking someone out for a date, right? So, in that case, you can use take out. So, this is for all the people out there who are planning for a date, so they can use this, all right? Example, I will take you out for dinner tomorrow. I will take you out for dinner tomorrow. कल मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चलूंगा। I need to get this tooth taken out, मतलब bring something out or to remove something. तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? इस कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पे किस लिए यूज हुआ था? I'll take you out. That means to take someone on a date. Alright? आप जरूरी नहीं कि किसी को डेट पे ही लेके जाएंगे, आप अपनी सिस्टर को भी यू कैन टेक समवन आउट
for a dinner, right? So that can be utilized, of course, there as well. And then another is remember to take out the trash. Trash मतलब कूड़ा है ना? Remember to take out the trash. So this is how you can utilize take out. Another one is take place. Take place. काफी बार आप लोगों ने ये सुना होगा. Take place means to happen or occur. कोई भी चीज का होना है ना? That is take place. So when something takes place, it happens especially in a controlled or organized way, right? So the examples for this are the event will take place tomorrow night. वो जो event है वो कल होगा. That means tomorrow night. कल रात को होगा. The wedding took place. अब took place क्यों हो गया? क्योंकि ये हो चुकी है ना? तो past में चला गया. The wedding took place at the Secret Garden restaurant. Our vacation will take place in June. हमारी vacation कब happen होगी, कब occur होगी? In June. जून में हम छुट्टियां मनाएंगे या छुट्टियां होंगी, है ना? This is how you can use in different manners what your take place. All right. Another one is take over. Take over. That means to transfer the control or to take control of something, to take charge of something. Examples for this are the new owner will take over the business soon. जो नए ओनर हैं जल्द ही कंट्रोल ले लेंगे बिजनेस का. Can you take over my responsibilities? Can you take over? है ना? यहाँ भी take over, यहाँ भी take over. That means क्या तुम मेरी responsibilities ले सकते हो? You are basically passing on the control, right? He will take over control of this company. He will take charge, right? So to take control of something or you're transferring some kind of control, then you can utilize take over. All right. I hope these examples are clear. In case you have any doubts, you can post in the comments and I will definitely be rectifying all your queries. Now, take after someone. Take after. कहते ना तुम बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखती हो. You look like प्रियंका चोपड़ा, है ना? ऐसे ही टेक आफ्टर आप यूज कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इनसे मिलती है, तो यू टेक आफ्टर. जैसे कि कई लोग अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, मतलब फादर पे गए, आपका बिहेवियर आपके फादर से काफी मिलता होता है या हो सकता है आपका बिहेवियर आपकी मदर से ज्यादा मिलता हो, तो यू कैन से दैट यू टेक आफ्टर योर मदर. सो इन सच केसेस यू कैन यूज टेक आफ्टर. दैट मीन्स टू लुक और एक्ट लाइक समवन इन योर फैमिली. ऑलराइट. सो first example, as I already stated, you take after your mom. I don't want to take after my sister at all. I want to be myself. मुझे अपनी बहन जैसा नहीं बनना है. I want to be myself. So in that case, you can use this take after. You should take after your dad, who is a generous man. तुम्हें अपने पापा के जैसा बनना चाहिए. So you should act like your dad. That means you should act like. अब लुक तो कोई जबरदस्ती नहीं बन सकता ना. जो गॉड गिफ्टेड है वो तो गॉड गिफ्टेड है. अगर हम अपने फादर से मिलते हैं या मदर से मिलते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड है, राइट? अगर आपको उनके जैसा कोई कहता है कि बनो, तो उसमें भी कह सकते हैं टेक आफ्टर. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. यू शुड टेक आफ्टर योर डैड हु इज अ जेनरस मैन. ऑलराइट. सो नाउ इज टेक अवे. टेक अवे मीन्स टू रिमूव समथिंग, है ना? किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? टेक अवे. एंड टू बाय फूड और ड्रिंक एट अ रेस्टोरेंट. कहीं से कुछ खरीदना और कहीं और ले जाकर उसको खाना, उस केस में भी हम क्या कह सकते हैं? टेक अवे. बेसिकली यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम देयर, राइट? सो यू आर नॉट हैविंग द फूड देयर, यू आर नॉट डाइनिंग इट, यू आर जस्ट टेकिंग इट अवे एंड यू आर हैविंग इट समवेयर एल्स. सो इन दैट केस यू कैन यूज टेक अवे. सो लेट्स चेक आउट द एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज the teacher took away the boy's comic while he was reading it during maths class. मतलब टीचर ने बॉय से उसकी कॉमिक ले ली. टुक अवे किसमें चला गया? पास्ट. पास्ट में क्यों हुआ? क्योंकि हो चुका है. टुक अवे द बॉयज कॉमिक व्हाइल ही वाज रीडिंग इट ड्यूरिंग मैथ्स क्लास. तो ये मैथ्स की क्लास में आप कॉमिक थोड़ी पढ़ोगे, इसलिए टीचर ने वो बुक ले ली. द टीचर टुक अवे. नाउ आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम बर्गर्स टू टेक अवे. I would like to order some burgers. मैं
बर्गर्स ऑर्डर करना चाहूंगी टू टेक अवे, दैट मीन्स यू विल टेक इट अवे. सो दिस इज हाउ you say. So you can say, can I take away these burgers please? That is also you can utilize if you're talking to someone and if the burgers are lying in front of you and you're saying, can I please take away these burgers? That is how you can utilize take away. He has taken away my heart and soul. I love him. इसने मेरा दिल और आत्मा चुरा ली है ना, कहते हैं ना. तो उस केस में भी आप कहते हैं टेकन अवे. हैज टेकन अवे क्यों आएगा? क्योंकि ये हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. तो चुरा लिया है ना, हो चुका है, इसलिए आपने क्या बोला? हैज टेकन अवे. इसलिए यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है ही हैज टेकन अवे माई हार्ट एंड सोल. आई लव हिम. So this is how you can utilize taken away. तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे टेक का टुक हुआ है, यहाँ पे हैज टेकन आया है और यहाँ पे टेक अवे ही है. तो यहाँ पे जब हम बर्गर्स के लिए कह रहे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप टेक अवे के लिए बोलना चाहते हैं, टेक अवे के लिए क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम बर्गर्स टू टेक अवे प्लीज. ऐसे ही आपने यहाँ पे कैसे यूज किया? टीचर टुक अवे, यहाँ पे ही हैज टेकन अवे. This is how you can use take away. Now, next one is take apart. What do you understand by take apart? बहुत commonly used है. Taken apart. I was taken apart. है ना? क्यों? To separate something into small pieces. यही मतलब निकल के आता है. चलिए चेक करते हैं. The hair dryer stopped working. I will take it apart and see what is wrong. हेयर ड्रायर ने काम करना बंद कर दिया है, मैं इसको थोड़ा तोड़ के देखूंगा. आई विल सेपरेट इट इनटू पीसेस एंड विल चेक व्हाट इज रॉन्ग. नाउ अनदर एग्जांपल. केविन इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. ही लव्स टेकिंग अपार्ट थिंग्स टू लर्न हाउ दे वर्क. कई लोगों को ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना, बहुत इच्छुक होते हैं वो लोग जानने के लिए कि यार इसके अंदर क्या है. तो क्या करते हैं? उसकी तोड़फोड़ करते हैं, उसको और ज्यादा ब्रेक करते हैं, सेपरेट देम इनटू स्मॉल पीसेस, है ना. दे डू दैट एंड देन दे सी व्हाट इज देयर अंडरनीथ. तो इस केस में हम उन लोगों के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ही लव्स टेकिंग अपार्ट. टेकिंग अपार्ट मतलब चीजों को अलग अलग कर दिया और फिर उसको देखा, फिर उसको ऑब्जर्व किया, सो दैट यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू. अनदर एग्जांपल. दिस लैपटॉप इज ब्रोकन. ये टूटा हुआ लैपटॉप है. आई नीडेड टू टेक इट अपार्ट एंड चेक. आई नीड टू टेक इट अपार्ट एंड चेक. मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज टेक अपार्ट. नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज टेक ऑन. टू टेक समवन ऑन, टू एम्प्लॉय समवन टू डू अ जॉब, टू टेक समथिंग ऑन. आपने कुछ पहन लिया है ना, एंड टू एक्सेप्ट अ जॉब और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जिसमें आपने किसी को ले लिया है ना, टू टेक समवन ऑन. जैसे कि कंपनीज लेती हैं, है ना, तो उस केस में भी टेक ऑन हो सकता है. और क्या हो सकता है? टू टेक समथिंग ऑन. ओके. एंड देन एक और चीज हो सकती है, टू एक्सेप्ट अ जॉब और अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टू एक्सेप्ट अ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके केस में भी हम क्या कर सकते हैं? टेक ऑन. जब कोई आप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या कोई नई जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस केस में भी आप कैसे कह सकते हैं? टेक ऑन. नाउ द एग्जांपल फॉर दिस इज, currently our company isn't ready to take on any new employees. भाई अभी फिलहाल मेरी कंपनी is not ready to take on any new employees. कोई नए एम्प्लॉयज नहीं लेने वाली है. आपकी किसी से बातचीत हो रही है और वो कह रहे हैं यार मेरा रेज्यूम लगा दे, है ना, यहाँ पे हो सकता है मेरी जॉब लग जाए तेरी कंपनी में. तो आप उस केस में अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरी कंपनी कोई नए एम्प्लॉयज नहीं ले रही है, तो उस केस में क्या कह सकते हैं? Currently our company isn't ready to take on any new employees. Another example. That was a weighty responsibility that he took on. अरे यार ये तो बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये क्यों ले ली, है ना. उस केस में कैसे कह सकते हैं? That was a weighty responsibility that he took on. उसने ले ली अपने ऊपर, है ना, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. Now, why did you take on such a challenging task? तुमने इतनी चैलेंजिंग टास्क क्यों ले ली? तो ये क्या हुआ? एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू टेक समथिंग ऑन. बोथ दीज थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड हियर. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज टेक अप. टेक अप.
Like to start a new habit, you introduce something new in your life. That is to take up, to start a new job or hobby, to start a new job or accept a new position. In that case also, you can utilize take up. For example, I have recently taken up gardening. मैंने ये नई चीज स्टार्ट करी है ना? तो टेक ऑन अलग था, टेक अप अलग है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, न्यू हैबिट और न्यू जॉब, समथिंग न्यू यू आर स्टार्टिंग. इन दैट केस यू कैन यूज टेक अप. तो आई हैव रिसेंटली टेकन अप गार्डनिंग. मैंने अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट करी है. हैरी विल टेक अप हिज न्यू पोजीशन टुमारो. वो कल अपनी नई पोजीशन ले लेगा. कौन? हैरी. तो क्या आया? विल टेक अप. ओके, तो ये फ्यूचर में चला गया, करेगा. नाउ यू रियली नीड टू टेक अप योगा. इट कीप्स यू इन शेप. तुम्हें योगा इंट्रोड्यूस करने की, मतलब योगा स्टार्ट करने की अपनी लाइफ में जरूरत है. क्यों? इट कीप्स यू फिट, इट कीप्स यू इन शेप. So likewise, for example, I have taken up yoga these days to stay fit. So this is how you can utilize take up in your daily life. Now, take up on, that was take up, and this is take up on. That means to accept an offer from someone or to ask someone to explain something because you don't agree with them or you think it's wrong. तो अगर आप किसी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं ना कि भाई मुझे समझ नहीं आया तुम ये क्यों बोल रहे हो, देन ऑल्सो इन दैट केस टेक अप ऑन यूज होता है. और जो उसका नॉर्मल वर्जन है जिसमें यू आर एक्सेप्टिंग एन ऑफर फ्रॉम समवन, एंड देयर ऑल्सो यू कैन यूज टेक अप ऑन. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, यू नीड टू टेक हर अप ऑन व्हाट शी सेड टू यू yesterday. I think something is wrong. मतलब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए. जो उसने कल कहा है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है ना? तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए जिसमें उसने कुछ कहा था कल, है ना? सिंपल सा है कि भाई उसने तुम्हें कुछ कहा था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है. राइट? नाउ दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ऑफर. आई टेक यू अप ऑन इट. राइट? तो जब एक इंटरेस्टिंग ऑफर की बात आ रही है, आई विल टेक यू अप ऑन इट. नाउ ही ऑफर्ड टू असिस्ट मी विद द न्यू प्रोजेक्ट एंड टुक हिम अप ऑन इट. तो उसने ऑफर किया, असिस्ट मी विद द न्यू प्रोजेक्ट, ही विल हेल्प मी विद द न्यू प्रोजेक्ट, एंड आई टुक हिम अप ऑन इट. एंड मैंने उसको ले लिया. आई टुक हिम अप ऑन इट. नाउ टेक अप विद, कितने कंफ्यूजिंग है ना ये वर्ड्स. आप भी सोच रहे होंगे अभी टेक अप, फिर टेक अप ऑन, टेक अप विद. तभी तो ये वीडियो को यहाँ लाने की, आप तक पहुंचाने की जरूरत थी. तो जरूर आप आगे भी देखेंगे, मैं बहुत सारे कॉमन फ्रेजल वर्ब्स लेके आऊंगी जो आपको काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं और आपकी डेली लाइफ में भी काफी आपको हेल्प करने वाले हैं. तो लगातार आपको मेरी वीडियोस देखनी है, उनको इंप्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए. Take up with, to have a close relationship with someone, especially someone who is not that trustworthy, right? So in that case, you can use take up with. To be busy doing or thinking about something. To be busy doing or thinking about something. तो उसमें क्या कहते हैं? Take up with. Example, I can't understand why David took up with that old woman. भाई वो उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप में क्यों है? I can't understand why David took up with that old woman. All right? Now, don't take up with him. He is a criminal. Don't get into a close relationship with him because he is a criminal. वो एक criminal है, उसके साथ close relationship में मत जाओ, है ना? So in that case, you can use this. James was completely taken up with concerns for her newborn baby. यहाँ पे taken up with किसके लिए हुआ है? Thinking about something or doing something. और यहाँ पे किस लिए था? कि close relationship. I am talking about close relationship. I can't understand why David took up with him, with old women here. And here, don't take up with him. Right? So in both cases, यहाँ एक close relationship की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? That he was so engrossed, thinking something. Engrossed मतलब बहुत ज़्यादा
एक चीज के अंदर घुस गया है ना, engrossed something, he was got so much busy doing or thinking about something. So in that case, you have utilized the sentence, James was completely taken up with concern for her newborn. All right. Now, take down. That means to remove something from a high position. So you can use take down, or to separate something into pieces. हमने पहले भी देखा है to separate something into pieces, and यहाँ भी क्या यूटिलाइज हो रहा है, to separate something into pieces. आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि हमने कौन सी और एक और फ्रेजल वर्ब थी जिसमें separate something into pieces के बारे में जाना है. Do post in the comments. I would be looking forward for all those who post a good reply, the correct reply. Now, to write down a piece of information or statement. किसी information को लिखना, statement को लिखने को भी हम क्या कहते हैं, take down. Now, first example is, can you help me take that picture down from the shelf, please? Right? आप कह रहे हैं क्या वो जो पिक्चर उतार दोगे, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं. The scaffolding was taken down for repairs. आप देखते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, है ना, बिल्डर्स क्या कर रहे होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म सा रखा होता है जिसके ऊपर चढ़ के वो रूफ्स या सीलिंग्स की रिपेयरिंग करते हैं, राइट. उसी को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग. सो द स्कैफोल्डिंग वाज टेकन डाउन, उतार दी थी सीढ़ी, है ना, फॉर रिपेयर्स. तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, टेक डाउन को. नाउ अनदर एग्जांपल इज, you need to take down some important information while listening. You need to take down. So while I'm talking to you, you might need to take down some important words that you got to know today. So take down means लिखना, है ना. कुछ भी आप कुछ नया जान रहे हैं, कुछ नया समझ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भूल जाऊंगा, तो you might need to take it down. So in that context also we can use take down. एक हमने यूज किया किसी चीज को नीचे उतारने के लिए और एक लिखने के लिए. So in that case you can use take down when I'm talking to you and I'm saying you might take it down in case you might forget in future that whatever I'm telling today, there is a tendency that you might forget that in future. So you can take it down. So this is how you can utilize take down. Take against. Take against. That means to begin or dislike someone or something for no reason. किसी को बिना बात के या किसी एक वैलिड रीजन के बिना आप किसी को डिसलाइक करने लगते हो, है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, टेक अगेंस्ट. एग्जाम्पल, जेनी टुक अगेंस्ट हर बेस्ट फ्रेंड टॉम बिकॉज ही कुड अफोर्ड अ न्यू हाउस. उसने एक नया घर अफोर्ड कर लिया तो जेनी उसके खिलाफ हो गई, उसको डिसलाइक करने लगी. ये थोड़ी बात है ना, तो इसलिए क्या कहा, टुक अगेंस्ट. डोंट टेक अगेंस्ट दिस 3-year-old बॉय बिकॉज ही हैज नो फादर. मतलब उसके फादर नहीं है इसलिए तुम उसको डिसलाइक कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी अ वैलिड रीजन. सो दिस इज हाउ यूटिलाइज्ड टेक अगेंस्ट. यहाँ पे टेक अगेंस्ट किया गया है, यहाँ पे टुक क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है, हुआ था, है ना, कोई चीज हुई थी या कोई चीज हो रही है, तो उस केस में आप टेक अगेंस्ट कह सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी हैज टेकन अगेंस्ट मी. मुझे नहीं पता कि वो मेरे अगेंस्ट क्यों हो गई है. व्हाई शी डजंट लाइक मी. तो why she has हो चुकी है ना, तो has taken against. ओके, यहाँ पे has आया और take, took, taken. तो ये तो जो आप टेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं जो बता रही हूँ कि ये पास्ट में हुआ था, ये फ्यूचर में होगा या ये हो चुका है, जो मैं ये बात करती आई हूँ, इसके लिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप जरूर मेरे टेंसेस वाले वीडियो देखिए. आपको बिल्कुल स्क्रैच से ना टेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे. और अगर आपको फिर भी 1%, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको डाउट होना चाहिए, बट अगर आपको 1% फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. उन्हीं टेंसेस वाली वीडियो में मैं आपके और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनको रिजॉल्व डेफिनेटली करूंगी. एंड अगर आप मेरी टेंसेस वाली वीडियो देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मैंने बकायदा उसको हिंदी टू इंग्लिश में करते हुए समझाया है, ताकि जो डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं हम उसको कैसे टेंस में, प्रॉपर टेंस में यूटिलाइज करते हैं, उससे आपको एक क्लैरिटी आए, वो मैंने पूरी कोशिश करी है. तो आप जरूर जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिन लोगों को टेंसेस में डाउट है. नाउ टेक असाइड, दैट मींस टू टेक समवन अवे फ्रॉम अदर पीपल सो दैट यू कैन टॉक विद दैट पर्सन. आप किसी इंसान से बातचीत कर सकें, उनको आप अलग कोने में लेके जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, टेक असाइड.
My dad took me aside from my friends and informed me that I had passed the entrance exam to university. Alright, I hope this is clear. I was taken aside by him. I was so angry about being taken aside by my boyfriend. So this is how you can use taken aside. ये बहुत ही सिंपल है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत मैं नहीं समझती हूँ. टेकन असाइड मतलब साइड पे लेकर जाना, है ना, गया. तो यहाँ पे क्या आया, टेक असाइड है. टेक का टुक असाइड भी हो सकता है अगर हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं. हैज टेकन असाइड भी हो सकता है, हैड टेकन असाइड भी हो सकता है. तो क्योंकि टेक के जो वर्ब्स हैं, टेक, टुक, टेकन. ऑलराइट, so first form, second form, third form, I hope you know. In case you don't, in that case I have told. So this is how you can utilize take aside. Now take through. Take through, that means to explain something in detail. अच्छे से समझा देना. Can you please take me through this report? Can you please take me through this report? That means you are explaining something, or can you explain something? तो उस केस में आप कैसे यूज कर सकते हैं, टेक थ्रू. तो आप किससे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि कैन यू टेक मी थ्रू दिस, सो कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट दिस. रीड इट फर्स्ट एंड आई विल टेक यू थ्रू इट. पहले पढ़ लो, फिर मैं समझा दूंगी अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना. तो रीड इट फर्स्ट एंड आई विल टेक यू थ्रू इट. ही हैज टेकन एवरीबॉडी थ्रू हिज थीसिस. उसने सबको अपनी थीसिस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना. This is how you can use take through. So हमने बहुत सारी varieties की verbs देख ली हैं, common phrasal verbs डिस्कस कर ली हैं. तो अब बारी है कि इनको प्रैक्टिस करें और इनको यूटिलाइज करें अपनी डेली लाइफ में. So this was all about this video. Coming again that if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel and do hit like and share with your friends, because it will motivate me to come up with such informative videos for you. All right, thank you. Bye bye.